सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना ना भूले। एक और धमाकेदार एपिसोड में आफ्टर रोडीज आपका स्वागत है। एक और रिव्यू में रोडीज का एक और नया एपिसोड आया। वेलकम टू गौतम सिटी वाला एपिसोड। इसी एपिसोड की काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मैंने शायद जब मैंने अपना पहला रिव्यू दिया था मेरे को पता था कि काफ़ी न्यूज़ में वायरल हो चुका है कि गौतम गुलाटी वायरल मतलब गैंग लीडर आने वाले हैं एज अ वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रोडीज हिस्ट्री। सो वो आज का एपिसोड था, वो एपिसोड शूट हुआ। सो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा एनर्जी बनाए रखिए ना, कि मेरे साथ भी थोड़ा मतलब मेरे वीडियोस को भी लाइक करें जैसे आप रोडीज को करते हैं। थोड़ा सा हमें प्यार दें, हम भी नए बच्चे हैं, ठीक है। सीखेंगे, आगे करेंगे, थोड़ा बहुत हो गए, ठीक है, करेंगे। पहला सीज़न चल रहा है, अच्छे से रिव्यू देना मैं भी सीख जाऊँगा तो हो नए पॉइंट्स हो सकता है कि अगली बार मैं लेके आऊँ। हर एपिसोड में मैं देख रहा हूँ खुद को कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। ओके, सो मेरी बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज क्या हुआ? सो जैसे कि पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ नहीं कि ऑन द सेम डे इनको एक और वोट आउट सर्वाइव करना था। और इस वोट आउट में आई थिंक बिग बोनस एल्विश गैंग के पास था। तीन अपनी उनके पास इम्यूनिटी थी और वो 3 इम्यूनिटी हमें पता है उनको किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वो सबको पहले पता होता है, प्रेडिक्टेबल होता है कि किसको मिलेगी। सो बाकी की गैंग लीडर्स और गैंग मेंबर्स जो थे कंटेस्टेंट, वो सभी थोड़े से निराश होते हैं कि हमें नहीं मिली कोई भी इम्यूनिटी इस वोट आउट में। और ये वोट आउट काफ़ी एक्चुअली बड़ा बन गया उनके लिए, जो कि उनको पता नहीं था, ठीक है। रोडीज जाना भी इसीलिए जाता है, डबल क्रॉस सीजन है। डबल क्रॉस सीजन है तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न तो आने चाहिए, कोई सीधा वोट आउट हो, कुछ चीज़ें हों, मतलब सीधा चलता रहे, एज प्रिडिक्टेबल हो जाए तो शो का मज़ा नहीं आएगा। जो कोई शो में कलर लाने के लिए और शो में सस्पेंस बनाने के लिए, शो में ट्विस्ट लाने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या हुआ आज के एपिसोड के वोट आउट शुरू होने से पहले एक फिर से आर्ग्यूमेंट होती है, एक फाइट होती है किसके बीच में, अजहर और योगेश के बीच में। और बीच में थापा भी था, आकाश थापा, जो कि योगेश और आकाश थापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वो अजहर के साथ तू मैं फंस गए कि मैं तुझे वोट नहीं करूँगा, तू मुझे नहीं करेगा। फिर टचा टची हुई, फिर मारधार के बीच में सभी छुड़ाने आए। ओके, सो फिर हर्ष ने उसका फ़ायदा उठाया, हर्ष ने उसको फोर्स किया, बोला कि तू जाके लड़, उससे लड़। फिर लड़ाई होती है, ठीक है। और जब भी बोल रहा हूँ वोट आउट से पहले ऐसा कुछ ना कुछ सीन बनेगा तो जिसके खिलाफ बनेगा ना, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड और साइकोलॉजी है, ठीक है। बड़ा भारी भरकम शब्द यूज़ किया मैंने कि जो भी रीसेंट होता है ना, रीसेंट की चीज़ होती है वो हमारे माइंड में स्टक ज़्यादा रहती है। वो तो सबको पता है कि जो पिछली बातें, पुरानी बातें, ज़्यादा पुरानी बातें वो भूल जाता है बंदा। सो ऑन द डे जैसे कि वोट आउट से पहले जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई वोट आउट के टाइम पर काम करेगी, उससे पिछले वीक जो लड़ाई हुई उतना काम नहीं करेगी। सो ऐसा ही होने की एक्सपेक्टेशन थी इस एपिसोड में, और यही हुआ मेरे हिसाब से, यही होना था और वही हुआ एंड में। चलो वो बात की बात है। सो आगे बढ़ते हैं। सो फिर हुआ क्या, होना तो यही चाहिए था मेरे हिसाब से कि वोट आउट सिंपल है, स्मूथ, बट हमें पता था एज यूजुअल कि गौतम गुलाटी के एंट्री भी करेंगे। और जो 4-5 जो रोडीज बैटल ग्राउंड जीत कर आए हैं कंटेस्टेंट, वो उनका तो मुझे पता था कि वो गौतम गुलाटी की गैंग में ही जाएंगे, ठीक है। एज यूजुअल पता था कि 5 नए बंदे हैं तो एक और गैंग बनेगी। बट हुआ क्या, जो उनमें से जो कंटेस्टेंट थी उन्होंने एक एल्विश गैंग को 3 इम्यूनिटी जिताई और उससे उनका विश्वास भी जीत लिया, ठीक है। उन्होंने डबल क्रॉस नहीं किया। बाकियों के पास, सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी कि या तो इम्यून करे या फिर डबल क्रॉस करे। बाकियों ने डबल क्रॉस चुना और उसने लॉयल्टी चुनी। सो उसको मिल गई, काजल को, गैंग में एंट्री, एल्विश गैंग में।
ये हो गया सॉर्टेड आउट मैटर कि एल्विश गैंग में वो चले गए। और मुझे लग रहा है कि अब एल्विश गैंग काफ़ी बैलेंस लग रही है। एक लड़की की, अच्छी लड़की की कमी थी और मुझे लग रहा है कि काजल वो पूरी करेगी कमी, आई गेस, क्योंकि शुभांगी भी इतना अच्छा नहीं खेल पाती है कोई भी टास्क में। सो जब भी लड़की की टास्क की ज़रूरत पड़ती है तो वो साइड उनका हर 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 लाइक ये बैलेंस होना चाहिए लड़की और लड़कों का टास्क में। लाइक बैलेंस होना चाहिए कि एक लड़की भी अच्छा करे तो लड़कों को भी, मतलब टास्क आते ही ऐसे है कुछ कि आपको अच्छे से मिलके खेलना पड़ेगा, टीम वर्क दिखानी पड़ेगी लड़की और लड़कों को, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड से अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी आप एक टास्क जीत पाते हैं, ठीक है। सो उधर से वो कमी लग रही थी, जो इसी के कारण वो टास्क नहीं जीते थे। पर पिछले 2 टास्क जीते क्योंकि वो उनके रिलेटेड थे, क्योंकि उसमें एक एंटरटेनमेंट टास्क था जो कि सुरुचि एक बिग पॉजिटिव थी उस टास्क में, ठीक है। और जो पिछला टास्क हुआ है जो मिसाइल वाला, उसमें तीनों लड़कों को खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला। जब जब एल्विश गैंग के तीनों लड़कों को मैं बोल रहा हूँ कि तीनों बॉयज़ जो खेल रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक साथ खेलने का, वो फाड़ देंगे टास्क को, कोई किसी भी टास्क को। सो एक लड़की की कमी थी, अब वो काफ़ी अच्छा गैंग दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। सो एक काजल ने कर दिया। सो वैसे ही गौतम गुलाटी की एंट्री होती है कि हाँ यार कि गाना बज रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, एज मतलब ह्यूज एंट्री हुई। सो आई डोंट नो कि सबको पता होता है पहले से कि नहीं। मेरे हिसाब से जो फाइल्ड, जो मतलब मैं कहूँगा कि रोडीज़ के जो ग्रुप मेंबर्स है, गैंग लीडर्स हैं, उनको शायद मे भी पता हो। गैंग जो मेंबर्स है, जो कंटेस्टेंट है, उनको शायद ना पता हो कि ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि आई गेस गैंग लीडर्स जो ऑलरेडी पीछे मिले होते हैं उनको तो पता होगा एज यूजुअल कि ऐसे ऐसे करके प्लान किया तो ऐसे ऐसे करके होगा। सो इनका भी मतलब रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग था। चलो, हो सकता है मे बी कि ना पता हो। सो ऑन द पॉइंट क्या था कि उनके 4 कमांडर्स उनके पास आ चुके हैं, बट यही काफ़ी नहीं था बाकी टीम मेंबर्स के पास। गैंग लीडर्स के पास 6-6 7-7 जन हैं एक टीम में, और उसी टाइम पर एक और तीर में से कमान निकाला है, मतलब कमान कमान में से तीर निकाला है, ठीक है। कि एक कम बैक ऑफ दिवांशी का कमबैक हुआ और रुचिका का, जो कि काफ़ी पहले वोट आउट हो चुके हैं सीज़न के। दिवांशी आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट वोट आउट में बाहर हुई थी, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिवांशी में मुझे वो पोटेंशियल नहीं दिखता है, जब भी टास्क कर रही थी, पहला टास्क किया था, मुझे अच्छे से याद है वो टास्क। उसमें सिर्फ मैं कहूँगा एंटरटेनमेंट वाइज हो सकता है कुछ अच्छा कर जाए, बट रोडीज पर टास्क परफॉर्म करने की मुझे लगता है कि वो एजिलिटी, वो जो मेंटल टफनेस चाहिए, वो फिटनेस चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें है। रुचिका को मेरे हिसाब से बहुत कम मौका मिला कि अपने आप को शो केस करने का, और आई थिंक वो अब ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे ही हुआ, जब री एंट्री हुई तो रुचिका बिल्कुल ऑन फायर लग रही थी। उधर से बैलेंस के जवाब आ रहे थे, इधर से रुचिका का जवाब, निशी की फाइट, ठीक है, योगेश की फाइट, अपनी मतलब दिवांशी के साथ एकदम माहौल पूरा गर्म कर दिया, माहौल पूरा वीवी नहीं, माहौल पूरा गर्म कर दिया इसको, ठीक है। सो माहौल पूरा गर्म हो चुका था, ठीक है। इसके बीच में ही फिर गौतम गुलाटी के पास वो दोनों हो और एक को 2 और गैंग मेंबर्स मिल चुके हैं, जो कि उनके गैंग में अब 6 जन हो चुके हैं। अब सबके पास 6-6 7-7 और 7 थे, आई गेस। सो वोट आउट शुरू होता है। वोट आउट की कहानी सिंपल थी कि आपको वोट आउट करनी हो, 3-3 कंटेस्टेंट वोट आउट होंगे। और ये काफ़ी टफेस्ट था, और टफेस्ट वोट आउट में एल्विश गैंग के पास 3 इम्यूनिटी थी, जो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से यूज़ किया उसका। योगेश, कुल्लू और हरताज एक अच्छे परफॉर्मर है, और उनका एंड तक रहेगा तो ये जो टीम है वो अच्छी दिखेगी और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, आई गेस। सो ऐसा ही हुआ, तीनों को मिली इम्यूनिटी और तीनों इम्यून हो गए, और काफ़ी हाथ तक कि एल्विश ने अपनी वोट आउट के टाइम पर अपनी गैंग को सेव कर लिया था काफ़ी हद तक। बट अभी भी 3 लड़कियां जो वोट आउट के लिए ओपन थी। सो गौतम गैंग में सभी आए और सभी इम्यून कर दिए, क्योंकि फर्स्ट वोट आउट है अभी तक। सो परफॉर्म भी नहीं किया सभी ने एक साथ, सो उनको ऑब्वियसली एज यूजुअल इम्यूनिटी मिलनी थी, बट वो वोट कर सकते थे। तो वोट की काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, 5 गैंग हो गए थे।
सो ऐसे टाइम पर 3 इम्यूनिटी बहुत बहुत बेनिफिशियल थी। हो सकता था कि आज एल्विश गैंग की तरफ से कोई उड़ सकता था, बट 3 इम्यूनिटी बिल्कुल सही टाइम पर, राइट टाइम पर उनके पास थी। सो वोट आउट शुरू हुआ। वोट आउट में सबसे ज़्यादा टारगेट निशी हर पर होने वाली है। ये इस हफ्ते की नहीं, पिछले हफ्ते की नहीं, आगे की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको कि निशी आगे भी टारगेट होंगी और ज़रूर होती जाएंगी यार। क्योंकि जो उनके बीच में जो मतभेद चल रहे हैं, जो टीम में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो आई थिंक उसका फ़ायदा बाकी की जो अलायंस है वो लेंगे, ज़रूर लेंगे यार बेनिफिट। और मतभेद कभी भी फिर बन सकता है। सो आई गेस, पर मुझे नहीं लगता कि जो पिछली बार उन्होंने बेवकूफ़ी की थी वोट आउट के टाइम की, अलायंस के बीच में काफ़ी वोट आउट वेस्ट करती है, वोट वेस्ट करती है। चार्ली को 2 मौके मिले थे वोट करने के दोनों अलायंस के बीच में ही डाल दिए। एक तो इनफैक्ट अपने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, और ऋषभ को। सो इस बार उम्मीद थी कि वोट आउट के टाइम पर वो ऐसी गलती ना करे जो पिछली बार उन्होंने की थी। बहुत ही ज़बरदस्त वोट आउट की गलती की थी उन्होंने। इस बार क्या हुआ, इस बार कुछ लोगों को टारगेट किया गया, जो कि एज़ यूजुअल 3-4 लोग ही होंगे। तो 3 ही लोग होंगे मेन, मोस्टली 3-4 लोग होंगे जिस पे टारगेट ज़्यादा हुआ हो जाएगा। एक बार पहले डिसाइड कर लेती हैं टीमें कि हमें किस पे वोट, हमने सारे के सारे एक साथ डालने हैं, ठीक है। एक उनमें से अज़हर था, आशु जी थी, ठीक है, निशी थी, निशी के बाद कुंजन थी। थापा को वोट आया था कि नहीं, थापा को नहीं वोट आया था कोई शायद। अज़हर को 13 वोट आए और कहीं ना कहीं उसमें एक बिग बिग रोल प्ले किया उस फाइट ने, उस आर्ग्यूमेंट का, उस सभी लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। सो अज़हर हो गया वोट आउट। काफ़ी दुख भी लग रहा था कि अज़हर वोट आउट हो गया, क्योंकि अज़हर को परफॉर्म करने का इतना नहीं मिला। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेहा गैंग कहीं ना कहीं, आई डोंट नो कि कैसे मतलब चल रही है, आई डोंट नो कि कैसे वोट आउट के टाइम, आई डोंट नो। सर्वाइव तो काफ़ी लंबा किया, बट इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट उनके परफॉर्म नहीं हुए हैं। मुझे इतना टास्क नहीं मिला है, पर्टिकुलर लोगों को टास्क करने का मौका मिला है। जब आपके पास इतनी जनता हो ना, तो आप पर्टिकुलर लोगों को ही मौका दोगे, और अज़हर लीस्ट था उसमें से, लीस्ट प्रेफरेंस थी उस टीम की, उस गैंग की। सो अज़हर की बहुत ब्यूटीफुल जर्नी खत्म हुई बाय द वे, क्योंकि एक अपीयरेंस लेके आता था अज़हर हर एपिसोड में, हर एक वाइब लेके आता था, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेके आता था, जो कि हर शो को चाहिए चलाने में, ठीक है। सो अज़हर के पास एक और था कि 3 वोट आउट, मतलब 3 कंटेस्टेंट बाहर निकलेंगे। पहला जो वोट आउट की तरफ से, दूसरा जो बंदा अपनी मर्जी से खींच सकता, दो, और जो 2 बंदे आपस में सलाह करके तीसरे को लेके जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही अज़हर को बोलने का मौका नहीं मिला कि क्या मैं किसका नाम लूँ, किसको लेके जाऊँ, ठीक है। हर्ष के साथ बन रही थी, क्योंकि हर्ष ने उसको काफ़ी उकसाया था कि जाके लड़, तू जाके लड़, तू लड़ लड़। बट वो लड़ भी गया था जाके, ठीक है। उसको पता चल रहा था कि हर्ष काफ़ी स्मार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। खुद पीछे रह रहा है, बाकियों को आगे कर रहा है, आगे कर करके गेम खेल रहा है। और अज़हर ने लिखा था नाम आशु जी का, क्योंकि सभी के सभी टीम मेंबर्स ने आशु जी का नाम लिखा था उसकी टीम में से, ठीक है। और उसने भी लिख दिया, और उन्होंने क्या ट्विस्ट निकाला कि तेरा तो प्रेफरेंस वही होगा ना जो तूने लिखा है। उन्हें भी पता था कि सभी टीम मेंबर्स ने एक ही नाम लिखा होगा, तो उसने आशु जी का नाम लिखा था। और आशु जी भी काफ़ी टाइम यहीं ख़त्म हुआ, ये जर्नी वीडियो यहीं ख़त्म हुई, ठीक है। हो सकता था कि जर्नी वीडियो और लंबी हो उनकी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जर्नी वीडियो और लंबी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद तगड़े तगड़े को पहले टारगेट किया जाए, और शायद बाद में जो कि इतना स्ट्रॉन्ग ना हो वो रह जाएं, और वो आपस में कंपटीशन करके जीत जाएं। मुझे कहीं से लग नहीं रहा था कि आशु जी जाएंगे, बट आई डोंट नो कि नेहा गैंग ने क्या टारगेट किया आशु जी के ऊपर। सभी के सभी वोट उनको ही आए। सो वो सेकंड कंटेस्टेंट बनी जो वोट आउट में इस बार शिकार हुई। और तीसरा कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने में, वोट आउट करने में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ, आई गेस बहुत ज़्यादा। आई थिंक इस एपिसोड में मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ, मुझे नहीं पता आपको भी फील हुआ कि नहीं, कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया गया खुद से खुद, कि बहुत ज़्यादा ड्रामा वेस्ट हुआ। कि
उन दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो किसको वोट आउट करे, किसको लेके जाएं, किसको नहीं लेके जाएं। तो उनको बोला गया कि एक एक नाम लिखो पर्ची पर। सो उन्होंने लिखा अपने गैंग के थापा का नाम और निशी का नाम, और ये जिम्मेदारी सौंप दी हमारे प्रिय नए वाइल्ड गैंग लीडर गौतम गुलाटी। जैसे ही गौतम गुलाटी को वो मिली तो प्रिंस सर घबरा गए हमारे, क्योंकि उनको पता था कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी गैंग को कमज़ोर कर पाए, क्योंकि उनकी गैंग में सिर्फ 3 लड़के हैं और एक परफॉर्मर है, एक जो वैलेंस है वो सिर्फ स्पेशलिटी है, वाट है वो एक एंटरटेनमेंट टास्क के लिए ही है, वो ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और थापा को सामने ले आए हैं वोट आउट में। सो उनकी प्रेफरेंस थी कि निशी चले जाए, क्योंकि निशी काफ़ी गैंग में बिल्कुल अच्छी वाइब्स नहीं दे रही है और गैंग के खिलाफ भी जाने के मतलब हो सकता है कि कभी ना कभी चले जाए। अभी तक तो इतना नहीं गई है, पर गैंग में जो माहौल ख़राब हो रहा है उनको लग रहा था कि उनको भेज देना चाहिए, बट उनकी पिच सुन के नहीं डिसाइड किया गौतम गुलाटी ने। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिमाग से सोचा कि थापा को भेज दिया। अब मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि प्रिंस गैंग थोड़ी सी कमज़ोर होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियां हैं तो कमज़ोर होंगी, पर कहीं ना कहीं टास्क लड़कों के लिए भी ज़रूर पड़ेंगे और उसमें मन्नू अकेला काफ़ी नहीं होगा। तो अब ये आने वाले दिनों में देखने वाला होगा कि कैसे परफॉर्म करेंगे ये काफ़ी मुसीबत आ गई और ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा उनको बैठ के कि बगैर थापा के हम कैसे परफॉर्म करेंगे। अजहर, आशुमैन और हमारे आकाश थापा, ये इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही। यहाँ तक भी आना बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि यहाँ तक भी पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए रोडीज़ में। ठीक है, जर्नी को एंजॉय किया। हाँ, काफ़ी जल्दी निकल गए, इतनी जल्दी नहीं कि इतना टाइम तो बिताया है कि एक मेमोरेबल जर्नी उनकी याद रह सके उन्हें कि क्या किया क्या नहीं किया। बट अब आने वाले दिन कुछ मनोरंजन होने वाला है, बहुत मनोरंजन, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि फिर से 5वीं गैंग आएगी और काउंट फिर से बढ़ गई है। ठीक है, सो आगे धड़ाधड़ वोट आउट होंगे, ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, सब कुछ होगा। बहुत कुछ तो मुझे पता है जो मैं नहीं बताना चाहूँगा, ताकि आपका मज़ा ख़राब ना हो आगे आने वाले एपिसोड्स में। और मुझे बिल्कुल मज़ा आ रहा है इस सीज़न में, डबल क्रॉस वाले सीज़न में। डबल क्रॉस है तो डबल क्रॉस होना चाहिए ही यार गाइस, जैसे जैसे उन 4 लोगों ने डबल क्रॉस किया अपने अपने गैंग को। सो यही तो चाहिए इस टीम में, इस सीज़न में, कि थोड़ा सा तड़का, थोड़ा मसाला, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये सीज़न काफ़ी सोचा गया है इस सीज़न को बनाने से पहले कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कौन सा कंटेंट हम निकलवा सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम क्या क्या करा सकते हैं। तो आई थिंक ये सीज़न बहुत वेल प्रिपेयर लग रहा है, वेल मेड लग रहा है। आई थिंक कि आने वाला है मज़ा, मैं देखने वाला हूँ कि देखने में मज़ा आएगा कि यार कौन होगा वो विनर, आखिरकार होगा कौन वो विनर। सो बहुत लंबी जर्नी वीडियो अभी पड़ी है, बहुत सारे टास्क पड़े हैं, बहुत सारे वोट आउट पड़े हैं, बहुत सारा मसाला पड़ा है। इसी तरह आते रहिए, मुझे भी प्यार दीजिए, रोडीज भी देखते रहिए। ठीक है, ताकि हम भी ग्रो कर सके और आपका प्यार हम तक भी पहुंच सके और हम भी कहीं पहुंच सके। ठीक है तो ज़रूर आए चैनल पर और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा था। बाकी हम बहुत ट्राई करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बाकी आप तो ज़्यादा जानकार हैं हमारे से और ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, तो ज़रूर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन दिया करें, हमें चैनल कमेंट में बताया करें, सब्सक्राइब किया करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।